हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में। केरला में इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। यह है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। आफ्टर फाइंडिंग सेवरल कारकेसेस ऑफ वाइल्ड बोर, केरला हेल्थ ऑफिशियल्स ऑन थर्सडे जून 30th कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेक्स। यह है केरला का मैप। जो ये कलर्ड पोर्शन है दैट इज़ केरला। तो हमें ये पता होना चाहिए कि केरला जो है वो कौन कौन से स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला कर्नाटका के साथ और दूसरा तमिलनाडु के साथ। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में। एंथ्रेक्स डिसीज़ को वुल सॉटर्स डिसीज़ भी कहते हैं। इट इज़ अ रेयर बट सीरियस डिसीज़ कॉज्ड बाय द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रासिस। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज़ बैसिलस एंथ्रासिस, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है। एंथ्रेक्स इज़ अ जूनोटिक डिसीज़। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब ऐसी डिसीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। इट इज़ नेचुरली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंथ्रेक्स इज़ जनरली रिगार्डेड एज नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस का मतलब है ऐसी डिसीज़ जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती। बट देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, हाउएवर सच इंस्टांसेस आर एक्सट्रीमली रेयर। अब आता है हाउ एनिमल्स गेटिंग एंथ्रेक्स डिसीज़। तो एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिसीज़ कैसे हो रही है। तो चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, दोनों में एंथ्रेक्स डिसीज़ देखने को मिल सकती है। अब कैसे? अगर कोई एनिमल है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम करता है और ऐसी सॉइल में रहता है जहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उस केस में जो एनिमल है दैट कैन बी इन्फेक्टेड बाय दिस डिसीज़। फ्लाइज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लोसिव आउटब्रेक्स ऑफ द डिसीज़ एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मान लिया कोई फ्लाई है, वो इन्फेक्टेड एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल पे जाके बैठ जाती है, उस केस में वो ये इन्फेक्शन को फैला सकती है। ह्यूमंस गेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। ह्यूमन बींग्स अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स का जो मीट है उसको कंज्यूम करते हैं, दैट टू अंडर कुक्ड, उस केस में जो है ये ट्रांसमिशन हो सकता है। स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द वुल और हेयर ऑफ द एनिमल्स। इन्फेक्टेड एनिमल के हेयर और वुल के कांटेक्ट में आके भी जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। बात करें सिम्टम्स की, तो इन एनिमल्स सडन डेथ। मान लिया हर्ड ऑफ शीप है, उस हर्ड में 2-3 शीप ऐसे हुए जो अचानक उनकी डेथ हो गई, तो ये एक सिम्टम हो जाता है इसका। दूसरा, उस सिम्टम से पहले अगर उस एनिमल को जो है वो हाई फीवर था, तो ये भी एक सिम्टम होता है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, नोज़, ईयर, नाक, आँख, कान से अगर खून बह रहा है और उसकी क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम होता है इन एनिमल्स। इसके प्रिवेंशन क्या है? वन वे टू प्रिवेंट द डिसीज़ इज़ बाई वैक्सीनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक सो दैट द डिसीज़ कैन नॉट स्प्रेड। तो वैक्सीनेशन इसका प्रिवेंशन है, जिससे कि जो डिसीज़ है वो फर्दर स्प्रेड ना करे। बात करें सिम्टम्स इन ह्यूमंस, स्मॉल ब्लिस्टर्स दैट में इच, पेनलेस एंड स्वेलिंग अराउंड देम। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लिस्टर और उसके अराउंड जो स्वेलिंग हो रही है, ये एक सिम्टम हो जाता है इन ह्यूमंस। फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग एंड नोजिया, ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं इन ह्यूमंस। इट कैन लेड टू डेथ इन 2 और 3 days। तो जैसे कि बताया कि ये रेयर डिसीज़ है, होती कम है, पर जब होती है तो काफ़ी सीरियस डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस में डेथ भी देखने को मिल सकती है। प्रिवेंशन की बात करें, एंटीबायोटिक थेरेपी दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड अर्ली इन द कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन हैज़ बीन प्रूवन टू बी रेस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटीबायोटिक थेरेपी इसके लिए यूज़ की जाती है। पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, हैज़ लॉन्ग बीन द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस एंड इन रीसेंट ईयर्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया एंड डॉक्सीसाइक्लिन हैव ऑल्सो बीन यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स। तो पेनिसिलिन के अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं। देयर आर ऑल्सो वैक्सीन्स फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए भी इसके लिए वैक्सीन है, बट दियर अवेलेबिलिटी इज़ यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू एट रिस्क इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिन पे ट्रांसमिशन होने का ज़्यादा खतरा है, जैसे कि लैब वर्कर्स हो गए, पीपल हु हैंडल एनिमल्स, तो उन लोगों के लिए हमारे पास वैक्सीन्स हैं इससे लड़ने के लिए। बात करें सम सीरियस बैक्टीरियल डिसीजेज़ इन ह्यूमंस की, यूपीएससी सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन सी वायरल डिसीज़ है, तो इसलिए हमको कुछ डिसीज़ेज़ पता होनी चाहिए जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। जैसे कॉलेरा हो गया, डिप्थीरिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, टिटनस, प्लेग, लेप्रोसी, ये सारी डिसीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। एट लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा,
Which one of the following amendments to the Constitution of India sought to curb the political defection? Option A, 32nd Constitutional Amendment Act. Option B, 42nd Constitutional Amendment Act. Option C, 52nd Constitutional Amendment Act. या ऑप्शन डी 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपने मेरा एंटी डिफेक्शन लॉ वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।